नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद धर्मराज में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। तो मित्रों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इतिहास विषय की, उसमें हम बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व में जो हमने चर्चा की थी वो जैन धर्म पर की थी। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो उत्पत्ति के बारे में जो हमने पूर्व वीडियो में चर्चा की थी कि दोनों जो धर्म हैं वो प्राचीनता लिए हुए हैं और इन धर्मों का जो मूल है वो कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति से साम्यता रखता है। तो आज हम जो बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध हुए हैं उनके जीवन परिचय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध, तथागत, ये जो इनके नाम हैं जिन्हें, और इनका जो मूल नाम था वो सिद्धार्थ था। बुद्ध इनके बाद की जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो इन्हें नाम मिला वो बुद्ध हुआ, और गौतम इनका गोत्र था इसलिए ये गौतम बुद्ध हुए। मूलतः नाम जो माता पिता से इनको प्राप्त हुआ वो सिद्धार्थ था, और मूल रूप से यह जो भगवान बुद्ध थे शाक्य गणराज्य के जो प्रधान हुआ करते थे शुद्धोधन, उनके पुत्र थे। कौल्य गणराज्य की इनकी माँ थी। तो डेफिनेटली ये एक क्षत्रिय वंश से ताल्लुकात रखते थे। अब जो महाजनपद काल है उसमें हम महाजनपदों की बात करते हैं तो वहाँ भी गणराज्य भी हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का समय है। तो ये जो गौतम बुद्ध है ये प्रारंभ से ही अपने दर्शन, मनन और चिंतन स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। तो जब इनका जन्म होता है, लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ, जो नेपाल का एक तराई प्रदेश है, जहाँ पर अशोक ने रोमन स्तंभ विरोपित किया था और उस पर लिखवाया था कि यहाँ पर भगवान पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, शाक्य मुनि पैदा हुए थे। ये रोमन स्तंभ से हमको जानकारी मिलती है। और इसी प्रभाव के चलते वहाँ पर उन्होंने, जो अशोक थे, उन्होंने आय का जो वहाँ पर जो टैक्स लगा करता था उसका भाग घटाकर सिर्फ 8वां हिस्सा वहाँ से लिया गया, 1/8 कर दिया गया टैक्स को, क्योंकि वो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान रहा था। और चूँकि जो सम्राट अशोक हैं वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, तो इस तरीके से उन्होंने बुद्ध के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ये स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाया। तो रोमनदेही जो नेपाल का वनीय क्षेत्र है, वहाँ पर ये पैदा हुए। राजधानी कपिलवस्तु थी। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ। शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कौल्य गणराज्य की इनकी माता थी। मौसी इनकी प्रजापति गौतमी थी। जो इनकी प्रसव हुआ था, इनकी माँ को जब प्रसव हुआ उसके 7वें दिन इनकी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद लालन पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने ही किया, और महाप्रजापति गौतमी और इनकी माँ महामाया दोनों शुद्धोधन की ही पत्नियाँ थी। तो इस प्रकार से ये एक इनका जीवन का चक्र है। जैसे ही इनका जन्म होता है तो कालदेवल और कुछ ब्राह्मण, कालदेवल नाम का एक व्यक्ति है और कौंडिन्य आदि ब्राह्मण है, तो वो भविष्यवाणी करते हैं कि या तो ये जो बालक है चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी बनेगा। आगे जाकर भी ऐसा ही देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को, इन भविष्यवाणियों को मद्देनज़र रखते हुए शुद्धोधन महाराज ने इनके लिए विशेष सुविधाओं से युक्त महल बनवाया, जिसमें तीनों ऋतुओं का सुख भोग सकते हों ये। और इनकी जो 16 वर्ष की आयु में ही शादी यशोधरा नामक खूबसूरत कन्या से करा दी गई, ताकि ये मोहपास में बन जाएं
और उस मोहपाश के चलते हुए ये ग्रहण मतलब एक तरीके से संन्यास जीवन की तरफ उन्मुख ना हो। तो इस प्रकार से जो बुद्ध का जीवन है, प्रारंभिक जीवन है, वो काफ़ी सांसारिक माया मोह के से आसपास जुड़ा हुआ रहा है। अंततः जब इस भोग विलास के जीवन में वो एक जब 3-4 व्यक्तियों को देखते हैं, तो सबसे पहले एक जो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद में एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं, फिर उसके बाद एक अंत्येष्टि या फिर मुर्दा जो शमशान जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं, और उसके बाद में वो एक सन्यासी को देखते हैं। तो इस घटनाक्रम से इन 4 लोगों के जीवन से जो महात्मा बुद्ध सीखते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ये सारी चीज़ें भोग विलास के इस वातावरण से बाहर दिखाई दी थी, क्योंकि उस चक्र को जब उन्होंने तोड़ा, वो बाहर निकले, तो जब संसार की इन बातों से उनका ज्ञान हुआ, तो उन्होंने उस जर्जर व्यक्ति की अवस्था, रोग और अंत्येष्टि और ये सन्यास, तो इनमें सबसे जो बेहतर स्थिति उनको लगी तो वो सन्यास की लगी। सन्यासी एकदम मदमस्त था, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, किसी प्रकार का दुख क्लेश नहीं था। चिंता रहित व्यक्तित्व और चिंता रहित उसकी जो मूर्त थी वो उनके दिलो दिमाग में उतर गई। तो इसी चीज़ के चलते उन्होंने सन्यास ग्रहण का एक तरीके से बीड़ा उठाया, और मध्यरात्रि को वो अपने पुत्र राहुल, जो कि अभी 1 साल का ही हुआ था, और पत्नी यशोधरा, दोनों को त्याग कर मध्यरात्रि को अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर वो अपना राजप्रसाद छोड़ देते हैं, राजपाट का जीवन छोड़ देते हैं और चले जाते हैं जंगलों की ओर। जहाँ मुलाकात होती है उनकी, वो इस राजपाट को त्याग देते हैं, उस घोड़े को भी त्याग देते हैं, उस वेशभूषा को त्याग देते हैं, किसी किसान को या किसी संत महात्मा को उनको अर्पित कर देते हैं, और इसके साथ उनका जो जीवन है वो एक सन्यासी का जीवन वो यहाँ से ग्रहण कर लेते हैं। और यहाँ से शुरू होती है उनकी वो यात्रा, जिसे सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनने की ओर अग्रसर होंगे। तो सबसे पहले वो उन जंगलों में, जो उरुवेला के जंगल थे, उन जंगलों में आलार कलाम जी से मिलते हैं, जो शाक्य दर्शन के ज्ञानी व्यक्ति थे। रुद्रक रामपुत से मिलते हैं, जो विशिष्ट योग का सिद्धांत, विशिष्ट योग के ज्ञानी थे। तो इन सब लोगों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए, और वो उस अपनी असंतुष्टता को लिए हुए दर दर भटकते रहे। उन्होंने भांति भांति प्रकार की तपस्याएं की, काया क्लेश सहा, लेकिन अंततः उन्होंने जब ये पाया कि अत्यधिक काया क्लेश से भी शायद वो बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी, या फिर उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो फिर अंततः किसी महिला के उद्बोधन से प्रेरित होकर कि भाई वीणा के तारों को ना तो इतना तेज खींचिए कि वो टूट ही जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़िए कि उनका स्वर ही ना निकल पाए। तो एक मध्यम मार्ग की जो बात है, जो बाद में अष्टांगिक मार्ग के रूप में अपनाया जाता है बुद्ध धर्म में, तो मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए गौतम बुद्ध ने अपने जीवन को एक अलग ढंग से ढाला, और फिर से तपस्या की, और फिर उनको कुछ दिनों बाद एक वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहा गया, और जो पास में जो नगर था उस नगर को बोध गया कहा गया, और जो वृक्ष था उसको बोधि वृक्ष कहा गया, जो कि एक वट वृक्ष था। ये सब आज बुद्ध धर्म के तीर्थ स्थान हैं। इसी प्रकार से जब उन्होंने घर छोड़ा था, उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया, जो मध्यरात्रि का समय था, और जब वो घर छोड़ के आए थे, तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये घटना वैशाख पूर्णिमा को थी। ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा को ही प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा का एक बौद्ध धर्म में एक विशेष महत्व है, क्योंकि इससे बुद्ध के महाविनिष्क्रमण की
संबोधि की, और धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण की घटनाएं आपस में संबंध रखती हैं, इसलिए वैशाख पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। तो संबोधि तक हमने ये देखा, तो नेक्स्ट जो चर्चा है हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।